वार्ड लेवल में उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग जो है 1200 परिवार मेरे बच्चे हैं। आज वो हमारा बाप मर गया या तो फिर कहीं पता नहीं चल रहा है कि वो गए तो गए कहाँ। आज वो आकर के हम लोग का सूद नहीं ले रहे हैं कि आप लोग 28 दिन से इस ठंडे में, आप समझ सकते हैं कि ये कांके का इलाका पड़ता है, तो कांके में रांची का जो है सबसे ठंडा इलाका है, इसमें हम लोग 28 दिन से बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार और हम लोग का माँ बाप जो बोल रहा था कल के दिन में कि हम आपका बाप हैं, आप लोग हमको बताया नहीं और आ करके यहाँ पे आप लोग हड़ताल किए हैं। वो बाप आज मर गया है और पता नहीं कहाँ ना कहाँ चल गया है, समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन सूद लेने तक कोई नहीं आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति परमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष धरना स्थल पे, जहां पर आए दिन कहीं ना कोई मुद्दों को लेकर धरना दिए जाते हैं और यहां पर झारखंड राज्य आजीविका संघ का धरना दिया जा रहा है। पिछले 28 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांगों को सुनने के लिए और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या कुछ मांगे जो अभी तक सरकार की ओर से इनको कोई सहयोग नहीं मिला है। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारा कुछ ज़्यादा मांग नहीं है। हम लोग को जो पहले की भांति में हमारा जो पॉलिसी में लिखा हुआ था कि पर्सनल खाता में पैसा मिलेगा, हम लोग वही मांग दोबारा कर रहे हैं कि हम लोग को अपना खाता में पैसा दे। और 2014 से अभी तक महंगाई बहुत बढ़ गई है, इस हिसाब से वो हमारा महंगाई को देखते हुए कुछ वृद्धि कर दे और हम लोग को महीना में एक मुश्त मतलब वेतन मिले, क्योंकि हम लोग को पैसा मिलने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि हम लोग अभी अक्टूबर नवंबर का पैसा या फिर सितंबर का पैसा भी हम लोग को बहुत कोई को नहीं मिल पाया है, तो इसलिए हम लोग को टाइम से पैसा दे, एक मुश्त वेतन दे। और चौथा हम लोग का यही है कि हम लोग को HR पॉलिसी का लाभ मिले, क्योंकि JSLPS में 2 नीति चलती है, जिसमें कुछ स्टाफ के कहलाते हैं और कुछ कैडर, तो जिसमें हम लोग भी सेम टू सेम वही काम करते हैं जो स्टाफ करते हैं। तो हम लोग भी HR पॉलिसी में आना चाह रहे हैं और हम लोग को भी HR पॉलिसी का लाभ मिले। आपके घर से भी आपको दबाव कहीं ना कहीं मिल रहा है, क्योंकि किस तरीके से आप यहाँ पर 28 दिनों से बैठे हुए हैं, तो एक घर वाले भी होते हैं, आपके छोटे बच्चे भी होंगे जो स्कूल जाते होंगे, तो ऐसे में उन लोगों को क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? उन लोग को हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो जा रहा है, लेकिन हम लोग कर्जा लेके भी आएंगे, लेकिन यहाँ हम लोग अपना मांग पूरा करके ही जाएंगे। उनको भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, 2 महीने से फीस भी बाकी है, लेकिन अब हम लोग मांग पे उतर गए हैं, तो हम लोग लेके ही जाएंगे यहाँ से। तो आपकी सरकार से क्या कुछ मांगे हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के तहत JSLPS चलती है, उसी के तहत हम लोग PRP और BAP हैं, जो पूरे 24 जिले के यहाँ पे साथी लगभग 1200 की तादाद में यहाँ पे लगातार आज 28वां दिन हो गया। 28वां दिन कड़ाके ठंड में, शीतलहरी ठंड में हम लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हम लोगों को कोई बड़ा मांग नहीं है। JSLPS जो अपना नियम और कानून बनाया है, वही नियम कानून वो नहीं मान रही है। वो बनाया था कि हम लोग को जब चयन बहाली हुई थी, उस समय ये नियम कानून बना हुआ था। ये देखिए, ये कॉपी है, उसमें लिखा गया था कि आपका पैसा आप ही के खाता में मिलेगा। लेकिन अभी क्या कर दिया गया कि हमारा पैसा CLF के थ्रू से आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मांग है। हम लोग चाह रहे हैं कि आप जो अपना नियम कानून विभाग बनाई है वो माने कम से कम। और यहाँ पे जितने भी साथी हैं सभी लोग मूलवासी और आदिवासी हैं, और आदिवासी मूलवासी के जो हमारे मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि आप ही उनका दर्द समझ सकते हैं। आज 28वां दिन हो गया है, राजभवन में शीतलहरी ठंड में भी हम लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग दूसरा मांग ये भी कर रहे हैं कि अभी महंगाई भत्ता, ये जो पॉलिसी बना था 2014 में बना था, 2014 के हिसाब से PRP लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया मिलता था। लेकिन अभी 2014 की अपेक्षा 2023 में अभी महंगाई भत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सभी को महंगाई भत्ता के अनुसार मानदेय मिल रहा है, लेकिन हम लोग का आज के डेट में जो 500 रुपया 2014 में था, आज भी वही 500 रुपया हम लोग को मिल रहा है। तो उस पर भी विचार किया जाए, हम लोग को महंगाई भत्ता के अनुसार भी हमारा मानदेय पे वृद्धि किया जाए। क्या कुछ दिनों से आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, फिर भी कोई भी अभी तक अध्यक्ष या फिर अधिकारी यहाँ पर आपके जायजा के लिए नहीं पहुँचा है, तो ऐसे में आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हम लोग यही चाहेंगे कि अभी तक उनको पता नहीं इस संदेश को मिला कि नहीं, लेकिन एक संदेशा आया था कि माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, 2 दिन में इस मामला को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन बीते 15 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं उसका मामला का समाधान नहीं हो पाया। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। और 28 दिन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इनके घर के पास आए हैं, 24 जिला के साथी हैं,
और इतनी बड़ी तादाद में लगातार हम लोग यहाँ बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं दिख रहा, ये समझ से परे हैं। हम चाहेंगे उनके माध्यम से कि जेएसएलपीएस के अधिकारी को संज्ञान में लेने के लिए और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आश्वस्त करें। हमारी मांग पूरी होती है तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हमारा जैसे नया साल भी यहीं बीता था पहला दिन, और मकर संक्रांति भी आ रहा, लगता है यहीं बीतेगा। आप देख रहे होंगे ना, ये 28 दिन से झोपड़ी लगा हुआ है, ये 28 दिन से झोपड़ी लगा हुआ है और इसी झोपड़ी में 28 दिन से रह रहे हैं। आज तक हम इस घमंड में रहते हैं कि हम झारखंड का बेटा है ना, झारखंड हमारा है, ये घमंड है हमको। और जब 2020 में 2000 में जब अलग हुआ झारखंड, तो इस घमंड से हम लोग रहने लगे और पापा बताते हैं कि बेटा ये तुम्हारा राज्य है, तुम कल के भविष्य हो करके, है ना, अच्छा पढ़ाई करना, नेता बनना करके। तो एक घमंड होता है कि अरे मेरा राज्य है, हम अगले सीएम होंगे, हम अगले विधायक होंगे, मेरा सीएम मेरा आदमी है, सीएम मेरा घर का है ना, सीएम मेरा मूलवासी है, आदिवासी है। इस घमंड में रहते हैं हम। और आज जब हमको रियल में जब हम बड़े हुए 2000 से लेके 2022 तक, 2000 में मेरा जन्म हुआ था जिसमें झारखंड अलग हुआ, तो उस समय से लेके आज तक इस घमंड में रह गए हम। और वाकई में जब हम देखने लगे कि क्या हो रहा है झारखंड में, तो पता चला कि अपने राज्य के लोग अपनी दर्द को नहीं समझ रहे हैं, अपना भाई का अपना दर्द नहीं समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारी दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपके पास आए थे तो इसीलिए आए थे ना कि हमको नौकरी मिले, हमारे घर में जो अधिकार नहीं मिल पाता था बिहार में, वो झारखंड में मिले, इसीलिए आए थे। और इसी उम्मीद के साथ हम काम करना शुरू किए थे, और इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे थे। जब हम लोग काम करना शुरू किए ग्रामीण विकास विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग संचालित एक जेएसएलपीएस परियोजना है, उसमें जब काम करना चालू किए तो ये पॉलिसी बना के दिया सरकार, और उसकी अफसर बना के दिया, बाकायदा उसका साइन और मोहर लगा हुआ है ना, कि आप जो काम कर रहे हैं बाकायदा उनका जो मानदेय होगा वो आपके खाते में आएगा। लेकिन वो ना करके वो ग्रामीण स्तर पर कम्युनिटी में पैसा देना शुरू कर दिया, थर्ड पार्टी को खड़ा करके, और हमको उससे पैसा लेना पड़ रहा है ना। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है हम लोग के साथ और झारखंड के साथ। और अगर इसका कारण कहीं सरकारी अफसर हैं, बिहारी अफसर हैं, या फिर कहीं अलग के अफसर देश से आके मेरे राज्य में अफसर बन के अगर हमारे अन्याय कर रहे हैं, तो सरकार को देखना चाहिए कि गलत कहाँ हो रहा है। अगर सरकार का काम वही है, नीति बनाना अफसर का काम है, सरकार का देखना है कि वो नीति सही है या गलत है। तो आपको देखने का अधिकार है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या गलत हुआ। अगर बीजेपी की सरकार ये हमको बना के दी और बीजेपी की सरकारों को सहमति दिया, तो आज जो आपकी सरकार आई उसके बाद नीति क्यों अलग हुआ? और अगर नीति अलग हुआ तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर वो मेरे लिए अच्छा होता तब हम मानते उसको, तब हम मानते कि आप मूलवासी आदिवासी की सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वो ना करके वो अफसर हमारे साथ गलत कर रहे हैं और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हैं और हम कहते हैं सरकार से बस ये चीज़ें उनको देखने की ज़रूरत है। अगर हम आपके पास आके बैठे हैं, झारखंड का बेटा है, तो आपको समझना चाहिए कि मेरे भाइयों को क्या दर्द है या फिर क्या दिक्कत है। अफसर कहाँ उसका तानाशाही कर रहे हैं, कहाँ अफसर उसका साथ शोषण कर रहे हैं, ये चीज़ उनको देखना चाहिए था। और उनको 22 साल की उम्र में यही तजुर्बा हुआ है कि हम झारखंड का बेटा है, घमंड के साथ रहते हैं कि हम आगे चल के विधायक बनेंगे, सीएम बनेंगे, यहाँ का नौकरी लेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जेपीएससी निकालेंगे, यही सोच के पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ते हैं। आपको दिखा दें, हमारे पास प्रूफ है। हम अभी हमको एमए में एडमिशन करवाना था, फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर में फिर से एडमिशन करवाना था, पैसा की वजह से नहीं करवा पाए। माँ बाप को पैसा कहाँ से देंगे, कहाँ से मांगेंगे उनको, किस मुँह से मांगेंगे उनके पास पैसा? वो भी गरीब है, वो भी किसान है, कहाँ से मांगेंगे पैसा हम उनसे? अभी हम काम कर करके पढ़ रहे थे, हम एग्जाम नहीं दे पाए, एग्जाम क्रॉस कर गया हड़ताल के कारण से, इसका जिम्मेदार कौन? अनदेखी की गई है। तो जो आपका घमंड था, जो 22 साल में आपने बताया मुझे घमंड था कि मेरे ही भाई बैठे हुए सीएम के पद पे, वो घमंड आपका कहीं ना कहीं चूर हो रहा है। चूर हुआ है। हम सीता सोरेन को माँ मानते हैं, जो विधायक सीता सोरेन है, जो हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी है, जिसको राजमाता का कोशिश करना चाहिए, वो आदमी का बेटा है हम। और आज हम उनका बेटा होकर 28 दिन से यहाँ बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, 28 दिन से बैठे हुए हैं। आखिर उनका बेटा है हम, क्यों?
क्यों बैठेंगे हम 28 दिन से? मेरी माँ विधायक रहेगी, हम बैठे रहेंगे? कभी नहीं। तो सरकार को देखना चाहिए। मेरे चाचा विधायक मुख्यमंत्री रहेंगे, हम ऐसे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उनको देखना चाहिए कि अफसर कहाँ पर तानाशाह है, कहाँ पर तानाशाही कर रही है, इस चीज़ को देखना चाहिए। और अगर नहीं तो कहीं ना कहीं ये मेरा घमंड चूर हुआ है, उन विधायक का बेटा का घमंड चूर हुआ है। तो सोच सकते हैं कि आम आदमी का क्या हो सकता है। मांग है, पहला तो हम लोग का है कि हम लोग को एक निश्चित समय में वेतन दे। दूसरा है कि हमारा व्यक्तिगत खाता में दे, जो पहले दिया करते थे, वही चीज़ को हम लोग मांग रहे हैं। और मतलब तीसरा जो है हम लोग का कि हम लोग को एक टाइम लिमिट में दे। जैसे हर व्यक्ति जो काम करता है उसको एक निश्चित टाइम में पेमेंट होता है, लेकिन हम लोग का वैसा कुछ नहीं है। हम लोग को जो है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक का लेट हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और चौथा जो है, हम लोग इतना दिनों से जो है इस परियोजना में अपना समय दिए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो है एक HR पॉलिसी के थ्रू हम लोग को भी अस्थायी रूप दिया जाए, ना कि हम लोग को कैडर के रूप में रखा जाए। यही मेन हम लोग का 4 सूत्री मांग है। लेकिन सरकार और विभाग इन दोनों जो है कान को बंद करके सो गए हैं, पता नहीं मर गए हैं कि क्या हुए है, समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आज हम लोग का 28 दिन से आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो कहीं कोई विभाग या फिर कहीं सरकार की ओर से किसी ने भी आपका जायजा लेने के लिए यहाँ पर संपर्क किया है? सरकार की ओर से कुछ आए थे, लेकिन विभाग की तरफ से जो हम लोग को कल मतलब जब हम लोग पिछले बार हड़ताल किए थे 2022 में अगस्त का महीना में थे, 3 दिन का हड़ताल किए थे, उसमें जो हम लोग के डोमेन हेड है स्टेट लेवल में, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग जो है 1200 परिवार मेरे बच्चे हैं। आज वो हमारा बाप मर गया या तो फिर कहीं पता नहीं चल रहा है कि वो गए तो गए कहाँ। आज वो आकर के हम लोग का सूद नहीं ले रहे हैं कि आप लोग 28 दिन से इस ठंडे में, आप समझ सकते हैं कि ये कांके का इलाका पड़ता है, तो कांके में रांची का जो है सबसे ठंडा इलाका है, इसमें हम लोग 28 दिन से बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार और हम लोग का माँ बाप जो बोल रहा था कल के दिन में कि हम आपका बाप हैं, आप लोग हमको बताया नहीं और आ करके यहाँ पे आप लोग हड़ताल किए हैं, वो बाप आज मर गया है और पता नहीं कहाँ ना कहाँ चल गया है, समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन सूद लेने तक कोई नहीं आए हैं। ज़्यादा है क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम लोग जो है घर का सपोर्ट बने हैं, बैकबोन बने हैं। आज कहीं ना कहीं अगर किसी भी शरीर का कोई भी हड्डी टूट जाता है तो आदमी जो है उसको जोड़ करके चलना फिरना अपना काम कर सकता है, लेकिन अगर पीठ का हड्डी टूटता है तो आदमी जो है पैरालाइज हो जाता है, वो बिस्तर में पड़ जाता है, उसको दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम महिलाएं या फिर यहाँ पे जो भी लड़कियां हैं वो अपना परिवार का कहीं ना कहीं रीढ़ का हड्डी बन रहे थे, वो आज कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। और सरकार और हम लोग का विभाग इस चीज़ को समझे, क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं कि महिला और पुरुष बराबर है, एक सम्मान है, तो अगर सम्मान आप कहाँ दे रहे हैं? अगर यहाँ पे अधिकतर देखिएगा आप तो देख पाइएगा कि यहाँ महिलाएं अधिक है। और सरकार कहती है, सरकार के सामने हम लोग का जो JSLPS है वो अपना बात को इस तरीके से रखा कि हम लोग महिला का सशक्तिकरण करेंगे। जब यहाँ अधिकतर महिलाएं 90% अगर महिलाएं यहाँ पे बैठी है तो सशक्तिकरण कहाँ हो रहा है ये बताइए। सरकार को रिपोर्ट दीजिए आप। अगर कहते हैं कि महिलाओं का विकास कर रहे हैं तो किस स्तर में कर रहे हैं कि रोड में आकर 28 दिन से बैठे हैं महिलाएं। जैसा कि यहाँ के मौजूदा लोगों ने हमसे बातचीत की और उनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द इनकी सरकार इनकी मांगों को पूरी करे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार इनकी बातें कब पूरी करती है। पिछले 28 दिनों से कड़कती ठंड में ये यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो अब देखने वाली बात रहेगी सरकार इनकी मांगों को कब पूरी करती है। ऐसे ही तमाम जानकारियाँ मैं आप सबके लिए लेकर आते रहूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए झारखंड जोश। मैं श्रुति परमार अपनी सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।